नमस्कार। कई लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जी होती है। किसी को धूल मिट्टी से, किसी को धूप से, तो किसी को कोई अन्य वजह से। कई लोगों को हर समय नाक की एलर्जी बनी रहती है। आपने देखा होगा कि कई लोग जब सोकर उठते हैं तो उन्हें छींक आने लग जाती है या फिर नाक से पानी बहने लगता है। नाक की एलर्जी मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहले मौसमी, जो पहले मौसम की वजह से होती है। दूसरी 12 मास, जो पूरे साल एलर्जी की शिकायत होती है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर पूजा जी से नाक की एलर्जी के बारे में। नाक की एलर्जी होती क्या है? एलर्जी कई प्रकार की होती है। चमड़ी की भी हो सकती है, नाक की भी हो सकती है, आंख की भी हो सकती है, गले की भी हो सकती है। लेकिन इन सब में सबसे कॉमन जो एलर्जी आजकल चल रही है वो है नाक की एलर्जी। हर दूसरा इंसान क्लिनिक में आता है कि सर मेरे को छींके बहुत आती है, नाक में से पानी आता रहता है, मेरे को सांस बिल्कुल ही नहीं आ रही है, और उनको निकलती है एलर्जी। एलर्जी होती क्या है? एलर्जी होती है कि बाहर से कोई एक चीज हमारे नाक पे आके लगी, उसने हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म जनरेट किया, जिससे हमारी बॉडी ने बचाव के दौरान हमारी बॉडी ने नाक में से पानी बहाना चालू किया, नाक में छींके लाना चालू किया। लेकिन जब ये बचाव रिएक्शन बन जाए तो उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं? एलर्जी के लक्षण होते हैं नाक में से पानी आना, क्लियर पानी आना, येलो पस वाला नहीं, क्लियर पानी आ रहा है, चिपचिपा नहीं होता, हल्का चिपचिपा होता है। आंख छींके बहुत ज्यादा आना, बहुत ज्यादा आपको छींके कंटिन्यूस आएंगी तो 12-13 एक साथ आएंगी। दिन भर नहीं आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो लगातार आती ही रहेंगी। उसके अलावा नाक बंद रहना, सिर दर्द रहना, सांस बिल्कुल नहीं ले पाना और मुंह खोल के सांस लेना, ये कुछ लक्षण है एलर्जी के। जब आपको ऐसे लक्षण लगते हैं एलर्जी के, तो आपको पास वाले हॉस्पिटल में कहीं पे भी ईएनटी सर्जन जहां मिले उनको जाके दिखाइए और तुरंत दवाई लेना चालू कर दीजिए। एलर्जी से बचने का क्या उपचार है? एलर्जी से बचने के दो ही उपचार हैं। या तो आप ट्रीटमेंट लीजिए या फिर आप बचाव कीजिए। अब ट्रीटमेंट तो डॉक्टर आपको दे देगा, लेकिन ट्रीटमेंट कभी खुद से नहीं छोड़ना, क्योंकि एलर्जी का ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके कम होता जाता है। बंद सडन आप करेंगे तो बॉडी फिर से फ्लेयर अप होकर आपको और लक्षण दिखाएगी। दूसरा, बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पता पड़ रहा है कि आपको 12 ही महीने एलर्जी रहती है, नाक हमेशा बंद ही रहता है, छींके आती ही रहती है, तो आप सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो 12 महीने आपके साथ चली जा रही है। जैसे कि धूल मिट्टी, आप जहां जाएंगे आपको धूल मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि सफाई में हम जब काम करते हैं, हाउस माइट्स हो गए, तो हाउस माइट्स, धूल मिट्टी हो गया, ठीक है, पेड़ पौधों से गिरते हुए पॉलन ग्रेन्स हो गए, वो हमारे 12 महीने चलेंगे। कुछ कुछ पॉलन ग्रेन्स हमारे 12 महीने होते हैं, वो हमारे 12 महीने चलेंगे, तो उसे कहते हैं परमानेंट एलर्जी, कंटिन्यूस एलर्जी। सीजनल एलर्जी क्या है और इनमें बचाव कैसे करें? एक एलर्जी होती है सीजनल, जैसे सर्दी आने वाली है, मौसम चेंज हुआ, मेरे को एलर्जी होना चालू हो जाएगी। गर्मी आने वाली है, मौसम चेंज हुआ, मुझे एलर्जी होना चालू हो जाएगी। अब इनका बचाव कैसे करें? अगर मुझे पता है कि 12 महीने ही मुझे हो रही है एलर्जी, तो मैं क्या करूंगी कि ये पता करवाऊंगी कि कॉमन चीजों से कौन सी एलर्जी हो सकती है और उनसे बचने की कोशिश करूंगी। धूल मिट्टी है और मेरा काम करना जरूरी है, तो मुंह पे मास्क लगा के रखूंगी ताकि वो धूल मिट्टी मेरे नाक तक नहीं जाए। हाउस माइट्स हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि घर में हाउस माइट्स नहीं हो। रेगुलरली पेस्टिसाइड्स और ये सब चीजों से अपने घर को साफ सफाई करवा के रखूंगी। उसके अलावा जब मुझे लगता है सीजनल है, तो सीजनल में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर से बोलूंगी डॉक्टर अब थोड़ा मौसम चेंज होने लग गया है, मुझे लगता है मुझे फिर से एलर्जी हो जाएगी, आप मुझे प्रिवेंशन के तौर पे पहले से दवाई दे दीजिए। तो ये मौसम तो हम बदल नहीं पाएंगे, तो हम उस चीज का प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो प्रिवेंशन के तौर पे आपको दवाई दे देगा। तो उससे क्या आपको बीमारी नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी। दूसरा क्या होता है कि एलर्जी की दवाई लेने के बाद जब आपको एलर्जी नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आप को सेंसिटाइज कीजिए उस चीज से। कैसे? कि जब आपको लग रहा है कि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो धूल मिट्टी को बंद तो आप कर नहीं सकते, कहीं से भी आप धूल नहीं हटा पाएंगे अपनी लाइफ से, हर जगह होगी होगी। कोशिश कीजिए मास्क ला के रखिए और थोड़ी देर के लिए अपना मास्क हटा के रखिए, ताकि आपकी बॉडी उस चीज के लिए अडेप्ट भी हो सके। लेकिन जहां आपको लगे ज्यादा धूल मिट्टी, मुझे अब रिएक्शन आ सकता है, उस जगह आप मास्क लगा के रखिए। लंबे समय तक एलर्जी रहने से क्या नाक में मस्से हो जाते हैं? दूसरी चीज क्या होती है, एलर्जी जब आप बहुत लंबे टाइम तक पालते रहते हैं कि आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे कि अपने आप ठीक हो जाएगा,
तो एलर्जी के तौर पे हमारे मस्से बन जाते हैं जो नाक के बाहर से आते रहते हैं। अब वो मस्से क्या होता है, हमारे नाक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। उनका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। कभी भी बड़े मस्से जो नाक तक दिख रहे हैं वो अपने आप वापस ठीक नहीं होते हैं। उनका परमानेंट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, और सर्जरी करने से एलर्जी नहीं जाती है। सर्जरी करने के बाद भी आपकी एलर्जी तो रहेगी, वो तो आपका बॉडी रिएक्शन है। सर्जरी के बाद एलर्जी कम से कम हो, इसके लिए क्या करें? तो सर्जरी के बाद भी अपनी हैबिट्स ऐसे बनाइए कि आपको एलर्जी कम से कम हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने से, नाक की सांस की एक्सरसाइजेस करने से आपकी नाक की जो म्यूकस लेयर होती है वो फ्रेश रहती है, वो हेल्दी रहती है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर डॉक्टर के समझाने पर नेजल डूशिंग कर सकते हैं, नाक की सफाई। उससे क्या होता है, जो दिन भर के एलर्जेंस आपके नाक पे चिपके रहते हैं वो निकल सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट है। चौथा सर्जरी हो गया। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ करने पर मेरी एलर्जी कम हो रही है, मेरे को ये सूट कर रहा है, वो चीज़ें करके अपनी एलर्जी खत्म करवाइए। क्योंकि एलर्जी बढ़ती हुई बीमारी है, ये अभी और आगे आएगी, अभी ये कम नहीं हुई है। एलर्जी आगे और बढ़ेगी क्योंकि लोगों की जो दिनचर्या है वो एलर्जी वाली बन चुकी है। तो आपको अपना एलर्जी में ध्यान रखना है, एलर्जी में अपने आप को बचाव करना है। और सबसे कॉमन बचाव एलर्जी का है मास्क लगाना। रीजन क्या है, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो कोई भी पार्टिकल आपके नाक तक जाएंगे नहीं, जो जाएंगे ही नहीं तो वहां पे कोई एलर्जी रिएक्शन करेंगे नहीं। तो जितना भी हो सके, अगर आपको लग रहा है आपको एलर्जी है तो मास्क पहन के ही निकलिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर पूजा जी से नाक में एलर्जी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।